पहला जो स्लाइड है वो है कि वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो उसमें पहला आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन। अब बहुत लोग ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन पहली बात ये है कि प्रत्यक्ष ही इटसेल्फ अ प्रमाण। तभी कोर्ट में जो है लॉयर्स कितना भी अच्छा डिबेट कर लें, सबूत और गवाह चाहिए होता है, विटनेस चाहिए होता है, किसने प्रत्यक्ष किया है, देन हम कंक्लूड करते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, एक प्रमाण होता है। दूसरा है अनुमान, इन्फेरेंस। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है अनुमान का। जो हम सन को देखते हैं तो सन को किसी ने नहीं देखा है यहां से मूव करते हुए, डिस्प्लेस करते हुए देखा है सन को बस। तो हम क्या करते हैं कि बचपन से हमने देखा है कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल जब मूव करता है तो डिस्प्लेस करता है। तो कहीं भी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें इनहेरेंट मोशन होगा। अगर मोशन नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट से जज करते हैं कि मोशन है। तो आपने क्या किया, इन्फर किया, इन्फेरेंस लिया। यहां पर ये दिख रहा है डायरेक्ट परसेप्शन, बट डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है ना, आपने इन्फर किया। तीसरा है उपमान, एनालॉजी। एक बच्चे को जीब्रा के बारे में बताना है और आपने खुद नहीं देखा है जीब्रा, तो आप बताओगे वो घोड़े जैसा दिखता है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है। तो आप एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करते हो, एनालॉजी देते हो। और साइंस में या कई नॉलेज सिस्टम में हम सीधे सीधे बातों को नहीं बता पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एनालॉजी देते हैं। तो एनालॉजी को भी वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज में कंसिडर किया जाता है। और फोर्थ है शब्द प्रमाण, टेस्टिमोनियल्स। अब जो भी रिनाउंड साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर होते हैं, तो उनकी टेस्टिमोनियल्स, जो उनके रिसर्च पेपर हैं, उसको हम लोग वैलिड मानते हैं। और हम लोग फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर करने नहीं जाते हैं। एक डिस्कवरी हो जाती है, वो एक वैलिड मीन्स ऑफ प्रूफ है, उस प्रूफ को ही हम इनिशियल एग्जम्पशन लेके आगे का काम करते हैं। तो चार जो है वो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज ये ऋषि गौतम बताते हैं: अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण।